22,800 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 24,800 है, ठीक है ये। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो मैं बिटकॉइन में 7% से लेकर 15% तक ड्रॉप देख रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में भी हम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन का चार्ट रीड आउट करेंगे और कल परसों से मैं आप लोगों के साथ हेड एंड शोल्डर शेयर कर रहा हूँ, वो देखेंगे कहाँ पर आप लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा हेड एंड शोल्डर प्ले होने का और कहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलेगा हेड एंड शोल्डर जो बुलिश पैटर्न है वो इनवैलिड होने का। तो मेरे साथ रहे और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अब आते हैं अगर क्रिप्टो मार्केट देखा जाए तो कल से फिर रेड होता जा रहा है, ठीक है। बिटकॉइन बेहतरीन ड्रॉप भी हुआ है, तकरीबन 19,500-700 तक ड्रॉप भी हुआ है और मार्केट एक किस्म का रेड है, ठीक है, जो कि सुर्ख कलर वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, तो मार्केट भी अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रेड मार्केट चल रहा है, ठीक है। आल्ट्स कॉइन जो है वो भी ड्रॉप हुए हैं और कुछ आल्ट्स कॉइन जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी है। लेकिन चलते हैं बिटकॉइन का एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया है शॉर्ट टाइम फ्रेम पर, आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम पर शेयर किया था ये चार्ट, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये रेड बॉक्स ब्रेक करता है, इफ ब्रेक दिस बॉक्स, हम विज़िट कर सकते हैं 18,033 अराउंड इस एरिया तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एम्बेलेंस जोन भी जो है वो शेयर किया है, ये एक किस्म का एम्बेलेंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एम्बेलेंस जोन पर बात की है और आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब जैसा कि मैंने कल बताया था वही बात आज भी बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो एरिया है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लोएस्ट प्राइस देखूँ तो 19,700 है और अगर हाईएस्ट प्राइस देखूँ तो 19,850। 19,850 ज़्यादा से ज़्यादा 19,700 से नीचे इसको नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जाता है तो फिर बिटकॉइन में 7% से लेकर 8% जो ड्रॉप है वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बिटकॉइन पर बेहतरीन ड्रॉप हो सकता है और ये ड्रॉप जो है एक न्यू लोअर लो भी बना सकता है, ठीक है। यानी कि कम से कम जो ड्रॉप होगा वो 7% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो फिर 10% 15% तक ड्रॉप हो सकता है, जैसा कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये एरिया बिटकॉइन ब्रेक करता है, ठीक है, फिर 18,000 तक आता है, तो आप लोगों ने ये एम्बेलेंस जोन जो है मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया है, ये आप लोगों ने फिर देखना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बॉटम मैंने डिस्क्राइब किया है और यहाँ पर, तो ये दो वीडियोस आपने ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉटम एक्सप्लेन किया है और बॉटम आप लोगों को फिर करीब से तो मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये तो छोटे टाइम फ्रेम पर था, बिटकॉइन ने ये जोन बिल्कुल होल्ड किया है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया था ये बिल्कुल होल्ड कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। बिटकॉइन का जो थोड़ा बहुत आप बिटकॉइन में ग्रीनरी, क्रिप्टो मार्केट में ग्रीनरी देख रहे हैं, ये भी इसी वजह से है कि ये एरिया जो है इसने होल्ड किया है, ठीक है। फियर एंड ग्रीड अगर देखा जाए तो वो भी 10-11 तक का है, तो वो भी इस वजह से फियर कम हो रहा है। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो मैं बिटकॉइन में 7% से लेकर 15% तक ड्रॉप देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एम्बेलेंस जोन भी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है डिटेल में। अब आते हैं हाई टाइम फ्रेम पर, और हाई टाइम फ्रेम पर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि मैंने आप लोगों को दिन पहले आइडिया दिया था। यहाँ पर बिटकॉइन जब था मैंने कहा शॉर्ट ले सकते हैं, शॉर्ट ले, ठीक है, ड्रॉप हो सकता है और अगर ड्रॉप हुआ तो वहाँ पर हमें एक किस्म का पैटर्न मिलेगा, ये मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये प्ले आउट कब होगा। टारगेट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रीड आउट करते हैं चार्ट। अगर इसने प्ले होना है और बेहतरीन प्ले होना है, बुलिश की तरफ अगर ये जाना है, तो इसने ये एरिया होल्ड करना है। सबसे पहला जो शर्त हम रखेंगे, ये एरिया इसने होल्ड करना है, ठीक है। जहन में बात आई, ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है ये एक कंफर्मेशन है, तो इसने ये एरिया होल्ड करना है। अब ये एरिया अगर होल्ड करता है तो ठीक है, ये एरिया होल्ड तो करेगा, तो ठीक है, ये एरिया होल्ड करेगा, लेकिन इसने ये साइड वे इसी तरह नहीं जाना है, ठीक है। ये साइड वे जाना भी बेस्ट नहीं रहेगा इस पैटर्न के लिए। अगर ये साइड वे जाता है तो ये इनवैलिड रहेगा पैटर्न, ठीक है। सेकंड क्या सिनेरियो है, अगर ये पैटर्न ये एरिया ब्रेक करता है,
बेहतरीन वॉल्यूम के साथ, ठीक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यहाँ से तो बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। ये जो आप देख रहे ये जो टारगेट है ये इसने ब्रेक करना है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से इसने ये ब्रेक करना है। तो अगर ये ब्रेक करता है टारगेट रहेगा पहला जो है वो 22,800, ठीक है, 22,800 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 24,800 है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, ठीक है, ये टारगेट्स मैं अपने आप से नहीं दे रहा, ये इस पैटर्न के मुताबिक मैं आप लोगों को ये टारगेट्स दे रहा हूँ। तो फिर आप लोगों ने ये कंसीडर करना है, बिटकॉइन ने बुलिश जानना है। तो अगर आप यहाँ से भी लॉन्ग करते हैं और फर्स्ट टारगेट पर क्लोज कर देते हैं तो आप 7% ईज़िली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मज़ीद होल्ड करते हैं नेक्स्ट जो टारगेट है उस तक तो 16% आप ईज़िली पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो फिर जो आप लोगों को मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम पर सुनहरू बताया फिर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि अगर ये रेड बॉक्स ब्रेक करता है तो फिर 18,000 तक आना कंफर्म है, ठीक है, अगर ये रेड बॉक्स ब्रेक करता है। लेकिन आपने उस वक्त कंडीशन भी देखना है, ठीक है। यहाँ पर जो कल मेरा सिग्नल था वो भी आप देख सकते हैं, एक शोल्डर है, ठीक है, दूसरा शोल्डर है, हेड है, यहाँ से हमने शॉर्ट लिया, बेहतरीन प्रॉफिट गेन किया। और मैं अभी तक अपने शॉर्ट ट्रेड में होल्ड पर हूँ, जो मैंने यहाँ से पिक किया है, ठीक है, यहाँ से जो मैंने शॉर्ट किया है वो अभी तक मेरा होल्ड पर है। क्यों होल्ड पर है? अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक करता है मुझे बेहतरीन प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ तक, ठीक है। अगर नहीं करता वापस जाता है तो मेरा ऑलरेडी एंट्री पॉइंट पर स्टॉप लॉस है तो हिट होगा, कोई मसला नहीं है। फिर मैं इस पैटर्न को देखूंगा, ठीक है। अगर मेरा टारगेट वहाँ पर, अगर मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट होता है तो मैं यहाँ पर लॉन्ग का सोचूंगा, इस एरिया से फिर लॉन्ग का सोचूंगा और इस एरिया से नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं एक बेहतरीन प्रॉफिट गेन करने का जो है वो फिर यहाँ से सोच सकता हूँ। लेकिन तब तक मैं वेट करूँगा जब तक यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आप लोगों के साथ छोटा सा वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।